एक बार की बात है। रमेश और मनीष नाम के दो घनिष्ठ मित्र थे, जिनकी मित्रता पूरे गांव में फेमस थी। रमेश हमेशा मदद के लिए तत्पर रहता था, जबकि मनीष का स्वभाव थोड़ा स्वार्थी था। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध संत आए, जिनकी दूर दूर तक बुद्धिमत्ता और ज्ञान की चर्चा थी। संत ने घोषणा की, मैं इस गांव के सबसे सच्चे मित्र की पहचान करना चाहता हूँ। जो मुझे सच्ची मित्रता का प्रमाण देगा, मैं उसे आशीर्वाद और एक अनमोल तोहफा भी दूंगा। ये सुनते ही रमेश और मनीष दोनों संत के पास पहुँचे और बोले, हम दो सच्चे मित्र हैं, हम आपकी परीक्षा के लिए तैयार हैं। संत ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, कल सुबह तुम दोनों इस खतरनाक पहाड़ के चोटी तक पहुँचोगे। वहाँ मैं तुम्हारी मित्रता की सच्चाई परखूंगा। अगले दिन दोनों मित्र पहाड़ की चढ़ाई के लिए निकल पड़े। रास्ता कठिन और खतरों से भरा था। ऊंचाई पर पहुंचते ही अचानक मनीष फिसल गया और वो खाई की ओर लुढ़कने लगा। उसने घबराहट में मदद के लिए चिल्लाया। रमेश ने बिना कुछ सोचे समझे मनीष की तरफ दौड़ा और अपनी जान की परवाह किए बिना मनीष को पकड़ लिया और उसे ऊपर की तरफ खींचकर बचा लिया। जब वो सुरक्षित हो गए तो मनीष ने राहत की सांस ली और सोचा, चलो मैं तो बच गया। लेकिन फिर रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो केवल शुरुआत है दोस्त। मनीष ने हैरानी से पूछा, अब क्या? तभी अचानक संत वहाँ प्रकट हुए और बोले, तूने एक खतरनाक चढ़ाई तो पार कर ली, लेकिन सच्ची परीक्षा अभी बाकी है। संत ने एक पहाड़ी शेर की ओर इशारा किया, जो सामने खड़ा था, आंखों से भूखा और आक्रामकता के साथ उन्हें घूर रहा था। जैसे ही मनीष की नज़र शेर की तरफ गई तो वो पूरी तरह घबरा गया और जोर से चिल्लाया, रमेश भागो, ये शेर हमें खा जाएगा। लेकिन रमेश ने बिना डरे संत की ओर देखा और कहा, गुरुजी, हमें क्या करना चाहिए? संत ने कहा, शेर को मत देखो, अपने डर का सामना करो। जो सच्चा मित्र होता है वो डर के सामने भागता नहीं, बल्कि उसका सामना करता है। ये सुनकर मनीष डर गया, लेकिन रमेश नहीं डरा। रमेश ने संत की बात मानी। उसने मनीष का हाथ पकड़ा और दोनों ने शेर के सामने डटकर खड़े रहने का साहस दिखाया। कुछ पल बाद शेर धीरे धीरे पीछे हट गया और जंगल में चला गया। संत ने तभी कहा, आज मैंने देख लिया कि सच्चा मित्र कौन है। सच्चा मित्र वही होता है जो संकट में भी तुम्हारा हाथ पकड़े रखे। और मनीष को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने रमेश से कहा, मैंने हर बार सिर्फ अपने फ़ायदे के बारे में सोचा, लेकिन तुमने मुझे सिखाया कि सच्ची मित्रता का मतलब साथ खड़ा रहना है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। संत ने रमेश को आशीर्वाद देते हुए कहा, सच्चा मित्र वही होता है जो तुम्हारे डर से तुम्हें बाहर निकाल सके, ना कि तुम्हें डरा कर भागने पर मजबूर करे। मित्रता केवल सच्चे समय का नहीं, बल्कि बुरे समय का भी साथ होता है। उस दिन मनीष ने ठान लिया कि वो रमेश जैसा सच्चा मित्र बनेगा, जो हर परिस्थिति में साथ खड़ा रहेगा। दोनों की मित्रता पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो गई और गांव में ये कहानी एक सच्ची मित्रता का मिसाल बन गई।